यूपीएससी 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार भी संख्या उनकी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, खास करके टॉप 20 में। इस वक्त ऐसी ही एक टॉपर हमारे साथ है, वर्दा खान हैं, जिन्होंने रैंक 18 हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जब ये खबर आई है तो उस वक्त ज़ाहिर तौर पर पूरे घर में खुशी का माहौल होगा, लेकिन ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि किस वक्त रिज़ल्ट के बारे में पता लगा और जब आपको पता लगा तो रिएक्शन क्या था घर में? जब आपने बताया तो क्या रिएक्शन था? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड था रिज़ल्ट कि 15th या 16th के अराउंड आएगा, तो कल 16th को ही 120 के अराउंड रिज़ल्ट आया और कोइंसिडेंटली मेरे पीडीएफ ओपन करने से पहले ही बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ चुके थे और जिसमें रैंक का मुझे बता दिया था दोस्तों ने और वेल विशर्स ने। तो ऑब्वियसली बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी एंड मेरी फैमिली के लिए भी। तो देन ओनली आई ब्रोक द न्यूज़ टू माय फैमिली। अच्छा, तो किसको सबसे पहले बताया? मैंने सबसे पहले अपनी मदर को ही बताया और फिर उन्होंने कॉल करके मामा को बताया। अच्छा, मम्मी का क्या रिएक्शन था? यस, बहुत ही इमोशनल था। ऑफ कोर्स वी बोथ क्राइड फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, तो यही था। अच्छा, तो ये खुशी के आंसू थे जो काफ़ी लंबी देर तक चले। जी। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अब आप जो है एक तरीके से रोल मॉडल हो गई हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। कितनी देर की पढ़ाई हो रही थी, कितने वक्त तक ये मेहनत चल रही थी? जी। मैं ऐसी बहुत ऑब्सेस नहीं थी कि मुझे बहुत नंबर ऑफ़ आवर्स लगाने हैं, बट हमेशा ये गोल रहता था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, जितना भी पढूँ रोज़ पढूँ। तो उसके बावजूद 8 to 9 आवर्स आई थिंक मेरे लिए क्या सभी के लिए एक फ़ीज़िबल रहते हैं, 8 से 9 घंटे। बट प्रीलिम्स और मेंस के बीच क्योंकि कम टाइम होता है, मेंस का सिलेबस ज़्यादा होता है और तब हमें आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी होती है, तब हमारे नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ जाते हैं, 10 to 12 आवर्स तब हमें देने पड़ते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या दूसरी बार अटेम्प्ट दे रही थी? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी, तो 2023 मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा वर्दा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि यह ख्याल कब आया कि मुझे यूपीएससी देना है? तो आई थिंक प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में और इस फील्ड में कॉलेज से ही रहा, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी MUNs वगैरह में और पढ़ती रहती थी इस टाइप की किताबें और आर्टिकल्स। लेकिन ये फ्रूक्टिफाई हुआ एक गोल के रूप में मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में जब मैं जॉब कर रही थी। तो उससे मुझे एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था या मैं नहीं सेटिस्फाइड थी उस जॉब में। तो मैंने देखा कि ये जो सिलेबस है इसका और जो ये फील्ड है, ये अलाइन करता है मेरे इंटरेस्ट से, जो मुझे पसंद है पढ़ना, जो मुझे पसंद है जानना। और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, जो मैं एक कॉर्पोरेट करियर के थ्रू नहीं कर पा रही थी। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया अपनी जॉब के दौरान ही इस के लिए प्रिपेयर करने का। अच्छा, ये भी बताइए कि आप चूँकि आप बता रही हैं कि आपकी मम्मी है, साथ में रहते हैं और सिंगल पेरेंट हैं, मदर कभी कहती थी कि थोड़ा मतलब IAS की तरफ या UPSC के एग्ज़ाम की तरफ सोचो, या फिर ये जैसा आपने कहा कि नहीं, हमने कॉलेज में ही मेरे दिमाग में था कि मुझे जाना है UPSC में? तो क्वाइट इंटरेस्टिंगली मेरे घर की तरफ से कभी कोई ऐसा नज नहीं था कि तुम इस फील्ड में जाओ। एंड इनफैक्ट जब मैंने ये डिसीजन कम्युनिकेट किया तो सबके लिए इक्वली सरप्राइजिंग था, क्योंकि पहले कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया था किसी ने फैमिली में, और बहुत ऐसा नहीं था कि मेरा बचपन से इंक्लिनेशन रहा हो तो लोगों को पता हो। बट फॉर्चुनेटली सब ने काफ़ी सपोर्ट किया इस डिसीजन को, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत डॉन्टिंग जर्नी हो सकती है। अच्छा, जब UPSC करते हैं तो ज़्यादातर लोग ना IAS की तरफ बढ़ते हैं और कुछ IPS, लेकिन IFS को लोग ऑप्ट तो करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जितना टफ IPS की नौकरी है, जितना IAS की नौकरी है, IFS को थोड़ा सा लाविश इसलिए मानते हैं क्योंकि दुनिया घूमने को मिलता है। आई थिंक हर सर्विस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, और ये हम इस बेसिस पे भी चूज़ करते हैं कि हमें क्या करना पसंद है या हमारा माइंडसेट और ओरिएंटेशन किस टाइप का है। अगर हम कम्युनिकेशन आई थिंक मेरा एक हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और मेरा मॉडल यूनाइटेड नेशंस वगैरह की तरफ इंक्लिनेशन हमेशा से रहा है। तो एक वो तो ऑब्वियसली एक इच्छा थी कि कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल फोरम्स में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में।
तो ऑल्दो ये लैविश का टैग दिया जाता है, लेकिन इस सर्विस के भी अपने चैलेंजेस हैं कि हर 2-3 साल में हमें अपनी पोस्टिंग बदलनी होती है, एक नए कंट्री में अडेप्ट करना होता है। और ऐसा नहीं कि हम वहाँ अपने कंट्री को सर्व नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ भी हम जो इंडियन डायस्पोरा है हमारा इतना अब्रॉड, तो उसके चैलेंजेस भी सॉल्व करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, और आईएफएस ऑफिसर्स यही नीड फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में ये सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन का नाम लिया। बहुत सारे हमारे आईएफएस ऑफिसर जब वहाँ बोलते हैं तो सुन के लगता है कि देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किस अच्छे तरीके से करते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा आईएफएस ऑफिसर जिसे देखकर आपको लगता है कि एक दिन मैं उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन में जाके डिप्लोमेसी पर बात करूँगी? जी, हाल ही में बहुत से हमारे रीसेंट ऑफिसर्स, ना कि केवल यूएन में, ऑफ कोर्स यूएन में जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज मैम, उनका बहुत ही इलस्ट्रियस करियर ग्राफ रहा है, वो भी इंस्पायरिंग है ऑफ कोर्स, स्पेशली फॉर अ वुमन टू बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएन। और इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज एम्बेसडर्स टू इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग था। तो यही रोल, जी बिल्कुल, ये सभी रोल मॉडल्स रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो ये भी हमें बता दीजिए कि जितनी पढ़ाई आप कर रही थी, जाहिर तौर पर सोशल लाइफ तो बिल्कुल कट हो जाता है, तो अगर 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करने की बात कर रही हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज ना हो, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें ताकि अटेम्प्ट कोई भी हो, रिज़ल्ट यूपीएससी में निकल जाए? आई थिंक हमें पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए कि सबसे पहले हम रिसोर्सेज एनलिस्ट करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है, और इसके लिए बहुत सी टॉपर स्ट्रैटेजीज़ हैं, सबको पता है कि कौन सी बुक रेफ़र करनी है, तो आप रिसोर्सेज एनलिस्ट करें। फिर आप यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से मेमोराइज़ करें और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि उन किताबों से जो हमने एनलिस्ट करी थी क्या पढ़ना है और यूपीएससी क्या पूछता है। तो ये 3 आई थिंक मेन चीज़ें होंगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ आवर्स आई थिंक अपने कन्वीनियंस पे है, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को टेस्ट करते रहें मॉक टेस्ट के थ्रू। और कोचिंग कर रही थी? जी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की हेल्प ली थी। मेरे पहले अटेम्प्ट से पहले ही मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था। इसके अलावा और भी कोई कोचिंग नहीं किया आपने? नहीं, और एज सच मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, लेकिन मेंस के दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी। बाकी आप सेल्फ स्टडी कर रही थी? जी। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है, मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से आपको लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे, खास करके जो एस्पायरेंट्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी वही चीज़ अपनाएं और कामयाबी की तरफ बढ़े। और इसी बीच मैं चाहूँगी कि उनकी माँ से भी बात करें, और उनके मामा यहाँ दोनों हैं, मैं उनसे भी एक मिनट बात करना चाहूँगी। बेटी की कामयाबी पर क्या कहेंगी? क्या इस बार ईद में ऊपर वाले ने ईदी दे दी इसको? जी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की कामयाबी से। ऊपर वाले ने बहुत करम किया है, मेरी बेटी को इतने ऊंचे मुकाम पे पहुँचाया है, और मैं आशा करती हूँ कि हर बच्चे के पेरेंट्स को ये खुशी मिले। आज तो जैसे कहा इन्होंने कि भावनाओं से ओत-प्रोत, और जिस तरीके से इसने खबर सुनाई थी, दोनों माँ बेटी रोने लग गए थे। जी, वो बहुत टचिंग मोमेंट था। कामयाबी मिली, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। वो तो खुशी के आंसू थे। जी, इधर मामा भी बैठे हैं। आप फौजी हैं और जी, और आज हाँ जी, मैं ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर हुआ, और फौजी चाहते हैं कि घर में फौजी ही हो, लेकिन बेटी तो आईएफएस हो गई ना, लेकिन वो फौजी, हमारे घर में कई फौजी हैं और आईएएम थे, एक आईएएस नहीं था। अच्छा। तो हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे ख़ानदान से कोई घर से आईएएस बने। हालांकि हमने कभी इससे जोर नहीं दिया, इसका अपना ही था कि वो केपीएमजी का जॉब छोड़ करके ये कहा कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं कर पाई, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में शी गॉट ए वेरी गुड रैंक एंड शी इज हैप्पी एंड वी आर आल्सो हैप्पी। जी, सीना चौड़ा कर दिया। यस। जी, तो मुस्कुराहट से आप समझ सकते हैं कि इस कामयाबी को देखकर परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट लगन से मेहनत करता है, उसे कामयाबी ज़रूर हासिल होती है, जैसे वर्दा खान को हासिल हुई है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।